नमस्कार, आप देख रहे हैं केएनपी न्यूज़ 1 और आपके साथ मैं हूं साक्षी। समाचार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 21 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। मुखर्जी लगातार गहरे कोमा में थे और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। 10 अगस्त को उन्हें दिल्ली के कैंट स्थित सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इससे पहले उनकी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के मस्तिष्क में खून के थक्के जमने के बाद उनका ऑपरेशन किया गया था। अस्पताल में भर्ती कराए जाने के समय वो कोविड-19 से भी संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद उन्हें सांस के संबंधी संक्रमण हुआ था। मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति के तौर पर साल 2012 से 2017 तक पद पर रहे। पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जी के परिवार में 2 बेटे और 1 बेटी हैं। मुखर्जी के सम्मान में भारत में 31 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक राजकीय शोक रहेगा। गृह मंत्रालय ने कहा है कि इस दौरान देश भर में उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां ध्वज लगा रहता है। मंत्रालय ने कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति के राजकीय अंतिम संस्कार की तारीख, समय और स्थल की जानकारी बाद में दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि आज पूरा देश दुखी है। उन्होंने ट्वीट किया है कि भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन पर पूरा देश शोक में है। उन्होंने हमारे राष्ट्र के विकास पथ पर एक अमिट छाप छोड़ी है। वो राजनीतिक स्पेक्ट्रम के पार और समाज के सभी वर्गों द्वारा प्रशंसित थे। कोरोना महामारी और परीक्षा टालने की मांग के बीच आज से इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए जेईई मुख्य परीक्षा देश भर में शुरू हो चुकी है। परीक्षार्थियों ने सुबह 8 बजे से परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना शुरू कर दिया। परीक्षा केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षार्थियों को एंट्री कर दी गई। सभी का बॉडी टेम्परेचर चेक करके उन्हें नया मास्क दिया गया। साथ ही एंट्री पॉइंट पर उनके हाथ भी सैनिटाइज करवाए गए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनटीए 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच ये परीक्षा आयोजित कर रही है। जेईई परीक्षा के लिए शिफ्ट 8 से बढ़ाकर 12 और परीक्षा केंद्र 570 से बढ़ाकर 660 किए गए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से परीक्षार्थियों की मदद करने की अपील की। शिक्षा मंत्री निशंक ने कहा, मैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इन अभूतपूर्व परिस्थितियों में हमारे छात्रों को सहयोग देने और पर्याप्त इंतजाम करने की अपील करता हूं, ताकि आवेदकों को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफील खान को तुरंत रिहा करने के आदेश दिए हैं। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रवक्ता और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कफील खान को सीएए, एनआरसी और एनपीए के विरोध के दौरान अलीगढ़ विश्वविद्यालय में 13 दिसंबर 2019 को कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने एनएसए के तहत डॉक्टर कफील को हिरासत में लेने और हिरासत की अवधि को बढ़ाए जाने को गैर कानूनी करार दिया। हाईकोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा है कि एनएसए के तहत डॉक्टर कफील को हिरासत में लेना और हिरासत की अवधि को बढ़ाना गैर कानूनी है। कफील खान को तुरंत रिहा किया जाए। फतेहपुर जिले के देवमई विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय टरुआपुर में अन्ना पशु डेरा जमाए हुए हैं। बाउंड्री न होने के चलते अन्ना जानवरों के लिए खुला हुआ है। ग्रामीणों ने बताया है कि शाम ढलते ही अन्ना जानवरों का जमावड़ा विद्यालय पहुंच जाता है। अगले दोपहर तक अन्ना जानवर विद्यालय में ही बैठे रहते हैं। ग्राम सचिव की लापरवाही के चलते विद्यालय में अन्ना जानवरों ने अपना डेरा जमा रखा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जब शासन प्रशासन द्वारा अन्य जानवरों के लिए गौशाला बनाए गए हैं तो ग्राम सचिव आखिरकार अन्ना जानवरों को गौशाला में क्यों नहीं रखते। अन्ना जानवर विद्यालय में बड़ी समस्या पैदा करते हैं। जहां एक और योगी सरकार विकास कार्यों के लिए हर 1-2 दिन में मीटिंग करती है, पर उन्हीं के कुछ अधिकारियों के कारण विद्यालय में बड़ी समस्याएं नजर आती हैं। विद्यालय में ना तो बाउंड्री है और सिर्फ देखने के लिए शुद्ध पेयजल, शौचालय, हैंडपंप देखने के लिए है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक मुकेश कुमार ने बताया है कि हमने अपने विभाग पर कई बार बात की और लेटर भी लिखा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हालांकि इस संबंध में केएनपी न्यूज़ 1 की टीम खंड शिक्षा अधिकारी कृपाशंकर से बात करनी चाही गई तो उनका फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए केएनपी न्यूज़ 1।